जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। आज हम कोल्हान आए हैं, कोल्हान के चाईबासा क्षेत्र में। और हमारे बीच भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष बारलादा है। और सबसे पहले हमारे झारखंड न्यूज़ 9 में इनका बहुत बहुत स्वागत है। दादा जोहार है। जोहार जोहार। सभी साथियों को जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी जोहार करते हैं। दादा, एक मुद्दा है जो जल जंगल जमीन को बचाने वाले एक हमारे आदिवासी गुड्डा में सूर्या नारायण हासदा, जो विगत दिनों में उनका इनकाउंटर कर दिया गया। आज जगह जगह सीबीआई के मांग की जा रही है। उस मर्डर को या उस मौत को अब भारत आदिवासी पार्टी किस एंगल से देखती है? सर्वप्रथम मैं सूर्य हांसदा को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भारत आदिवासी पार्टी मानता है कि सूर्य हांसदा उस क्षेत्र के अनाथ बच्चों को लगभग 350 बच्चों को वो पढ़ा रहे थे और क्षेत्र के विकास के सवालों को लेकर बुलंदियों के साथ अपनी आवाज़ को उस क्षेत्र में बुलंद कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति का इस तरह का घटना होना कई सवालों को खड़ा करता है। तो हम लोग जो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि किस तरह से उनकी गिरफ्तार होती है और किस तरह उनका इनकाउंटर की बात हो रही है, ये विश्वास योग्य नहीं है। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये इनकाउंटर नहीं है बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी इस इनकाउंटर का, इस हत्या का न्यायिक जांच या सीबीआई जांच की मांग करता है। और इसके लिए भारत आदिवासी पार्टी लिखित तौर पर मानवाधिकार आयोग और जनजातीय आयोग को भी पत्राचार करने का काम करेगा। और सिर्फ पत्राचार नहीं, सड़कों पर भी उतर करके इस हत्या की निंदा हम लोग करेंगे। दादा, जैसा मेरी जानकारी है कि आप लोग भी गोड्डा क्षेत्र में आना जाना रहा है। आप बाकायदा आप स्वर्गीय सूर्या हासदा से आप मिल चुके हैं। तो व्यक्तिगत अगर आप उससे परिचित है तो उनके बारे में दो शब्द बताइएगा कि कैसे व्यवहारिक व्यक्ति थे। क्योंकि हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, इसलिए हम लोग का संथाल परगना राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर आना जाना रहा है। और उसी दरमियान उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि पहले सूर्य हांसदा जेबीएम में थे, उसके बाद बीजेपी में गए और अभी जो है जेल के पार्टी से विगत चुनाव जो 2000 का चुनाव लड़ा। तो ऐसे व्यक्ति का जो राजनीति में सक्रिय था और संदिग्ध तरीके से इनका इनकाउंटर होना, हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि, क्योंकि वो प्रशासन के दृष्टिकोण में अपराधी जरूर थे, लेकिन वो 4 इलेक्शन जो है फाइट कर चुके थे और मुख्य धारा के साथ समाज में अपना भूमिका निभाना चाह रहे थे। और वजह यही कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको वो पढ़ा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में हमको कतई विश्वास नहीं है कि इनका इनकाउंटर हुआ है। बहुत सारे वीडियो में वो जल जंगल जमीन, स्कूल बनाओ, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो का बात उन्होंने कहा है। तो उस नज़रिए से वो इंसान किस दिशा की ओर जाना चाह रहे थे, थोड़ा जानकारी दीजिए। हम लोगों को लगता है, मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये उस क्षेत्र को
क्योंकि वो संसाधनों से भरा पूरा क्षेत्र है और वो क्षेत्र का विकास जो है बृहद विकास का सपना वो देखा करते थे। और कई जो सोशल मीडिया है उसमें भी ये बातों को रखा है कि कई बार जो है सरकार को, प्रशासन को लिखित मांग भी किया था कि उस क्षेत्र का विकास हो। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत ही चिंता करते थे और उस क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी वो आवाज़ को बुलंद किया और बोलते रहे। और ये भी बोलते रहे कि इस क्षेत्र में इतना माइंस है, इतना संसाधन यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। और इस सवालिया लिहाजा में वो कहते थे कि जब आप यहाँ से इतना झारखंड का, इस गोड्डा जिला का संसाधन को दोहन कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में अस्पताल और विद्यालय खोलिए। ये उसका हर समय का डिमांड या मांग होते रहा। और वही लड़ाई जो जल जमीन को बचाने के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए, क्षेत्र में संपूर्ण विकास के परिकल्पना के साथ वो मुख्य धारा में आकर के सार्वजनिक जीवन जो है वो जी रहे थे। और अचानक इस तरह से घटना घटती है तो ये विश्वास योग्य तो कतई नहीं है। अगर दादा किसी दृष्टिकोण से वो अगर कोई आपराधिक मामले में भी अगर शामिल होते हैं तो सरकार के या प्रशासन के तहत या कानून के तहत उनको जेल में भेजा जा सकता था, है ना, सजा दिया जा सकता था। लेकिन ये इनकाउंटर का ये जो एंगल है वो थोड़ा सा उंगली करने वाली बात है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है प्रशासन का कार्यशैली पर कि जब आप पकड़ते हैं और इतना ये आप ही का फ्रेश रिलीज में आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जो आपराधिक गिरोह है और आप जो 12 बजे रात में जंगल में लेके जाते हैं और उसका हाथ में आप कहीं कहने का अनुसार हथकड़ी है। एक हथकड़ी पहना हुआ आदमी एक पुलिस प्रशासन के पास से राइफल छीन करके वो फायर करना ये पछता नहीं है। ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं विश्वास योग्य तो एकदम ही नहीं है। तो ये प्रशंसनीय है। इसलिए हम लोग बार बार हम लोग मांग करेंगे, उनको न्याय अगर दिलाने का काम करेंगे। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इसका उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। एसटी कमीशन ने इस पे संज्ञान लिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो मामला सूरज हंसदा का मामला जनता के सामने बहुत स्पष्ट रूप से आना चाहिए कि ये इनकाउंटर है या फर्जी इनकाउंटर है या ये हत्या है। तो दर्शकों को बता दें कि हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है बारलादा, उनका भी कहना है कि सीबीआई जांच हो और ये जो इनकाउंटर हुआ ये संदेहास्पद है और इसमें कार्रवाई होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सूर्य हांसदा को इंसाफ मिल सके, वहाँ के परिवार के जो लोग हैं उनको भी इंसाफ मिले। एक आदिवासी समाज के जो उभरते हुए नेता थे, जो गरीबों की बात करते थे, आदिवासी समाज के लिए स्कूल खोलने की बात करते थे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाए उसकी बात करते थे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनको न्याय मिल सके। और बस इन्हीं शब्दों में हम दादा को अपने बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद करते हैं। जय झारखंड।